बहुत साल पहले उत्तरी ध्रुव से दूर एक जादुई जगह थी जहां बर्फ और बर्फीली हवाएं हमेशा बहती रहती थी। लेकिन यह कोई साधारण जगह नहीं थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां सेंटा क्लॉज का महल था। पर यह महल उत्तरी ध्रुव पर नहीं था। यह महल बादलों के बीच लटकता हुआ आकाश में एक जादुई जगह पर स्थित था। वो सेंटा क्लॉज का महल अपनी जादुई संरचना और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध था। महल के अंदर बड़े बड़े हॉल थे जिनकी दीवारें बर्फ के चमचमाते क्रिस्टल से बनी थी। हर हॉल में सोने की घंटियां लटकी रहती थी जो धीरे धीरे हिलने पर मधुर संगीत उत्पन्न करती थी। घंटियों के बीच चमचमाते सितारे लटकते थे जो ऐसा प्रतीत कराते थे जैसे रात का आकाश महल के अंदर सिमट आया हो। फिर महल के अंदर का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा था उपहार हॉल, जहां सेंटा की टीम, जिसमें छोटे छोटे जादुई एल्फ्स शामिल थे, उपहार तैयार करते थे। यह हॉल इतना विशाल था कि उसमें हजारों खिलौने और उपहार एक साथ बनाए और संग्रहित किए जा सकते थे। एल्फ्स लकड़ी, चमड़े, कपड़े और जादुई धातुओं से बच्चों के लिए खिलौने बनाते थे। हर खिलौने को खास प्यार और मेहनत से तैयार किया जाता था। हॉल में हर बच्चे के नाम की सूची थी और उनके उपहारों को अलग अलग टोकरी में रखा जाता था। फिर महल के एक अन्य हिस्से में सेंटा की जादुई रथ और रेनडियर रखे जाते थे। यह कक्ष विशेष रूप से गर्म था ताकि रेनडियर आराम कर सके और उनकी ऊर्जा क्रिसमस की रात के लिए बची रहे। रथ को चमचमाते सोने और चांदी के धागों से सजाया गया था। यहाँ एल्फ्स रथ की सफाई और सजावट का काम करते थे और रेनडियर के हार्नेस पर घंटियां बांधते थे। फिर यहाँ महल में एक विशाल घड़ी हॉल भी था। यह घड़ी साल भर चुप रहती थी, लेकिन जैसे ही 24 दिसंबर की रात होती, यह जादुई घड़ी बजने लगती। इसकी आवाज महल के हर कोने में गूंजती और सेंटा और उनकी टीम को याद दिलाती कि उपहारों की डिलीवरी का समय आ गया है। और यहाँ पर महल में एक खास जगह सेंटा क्लॉज के लिए थी जहाँ वह अपनी योजनाएं बनाते थे। यह कक्ष आरामदायक और सुंदर था, जहाँ एक बड़ी आरामदायक कुर्सी और एक गर्म चिमनी थी। सेंटा यहीं बैठकर बच्चों की लिस्ट पढ़ते थे और तय करते थे कि किस बच्चे को कौन सा उपहार मिलेगा। और फिर यहाँ पर महल के गलियारे इंद्रधनुषी रोशनी से जगमगाते थे। हर दीवार पर जादुई चित्र बने थे जो सेंटा की पुरानी कहानियां और उनकी यात्राओं को दर्शाते थे। इन गलियारों में चलते समय ऐसा महसूस होता था जैसे आप किसी जादुई दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। फिर महल में हर साल 24 दिसंबर को हलचल मच जाती। हर एल्फ अपने काम में व्यस्त होता और हर कोने से घंटियों की आवाज और एल्फ्स की मधुर गुनगुनाहट सुनाई देती। यह महल न केवल सेंटा क्लॉज के लिए था, बल्कि वह स्थान था जहां हर क्रिसमस की खुशियों की शुरुआत होती थी। और सेंटा क्लॉज और उनकी टीम के लिए यह महल एक जादुई स्थान था जहां से वे दुनिया भर के बच्चों के लिए प्यार और खुशियां फैलाते थे। फिर हर साल 24 दिसंबर की रात जब घड़ी के घंटे ने 12 बजाए तो सेंटा अपनी जादुई पोशाक में तैयार हो जाते थे। उनके रेनडियर और रथ को महल के खुले मैदान में खड़ा किया जाता। फिर जैसे ही सेंटा ने अपनी छड़ी से रथ की सवारी शुरू की, महल का दरवाजा खुलता और एक तेज हवा के झोंके के साथ रथ आसमान में उड़ जाता। फिर हर साल क्रिसमस की रात जब आकाश में चांदनी होती है और हवाएं ठंडी हो जाती हैं, सेंटा क्लॉज अपने जादुई रथ में बैठकर एक अद्भुत यात्रा पर निकल पड़ते हैं। उनके रथ को रेनडियर खींचते हैं, जिनमें सबसे खास होता है रूडोल्फ, जिसका नाक लाल और चमकता हुआ होता है ताकि सेंटा को अंधेरे आकाश में रास्ता मिल सके। यह यात्रा सिर्फ एक उपहार वितरण नहीं, बल्कि एक साहसिक यात्रा होती है जिसमें सेंटा क्लॉज को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फिर जब सेंटा का रथ उड़ना शुरू करता है तो सबसे पहली चुनौती होती है बर्फीली हवाएं और आकाश में तूफान। उत्तरी ध्रुव से निकलने के बाद रेनडियर और रथ बर्फीली हवाओं और तूफानों से घिर जाते हैं, लेकिन सेंटा और उनकी जादुई टीम के पास एक रहस्यमयी शक्ति होती है जो उन्हें इन कठिन परिस्थितियों से उबारती है। सेंटा की जादुई छड़ी से रथ को और तेज गति मिलती है और रेनडियर इन ठंडी हवाओं के बीच भी साहस से आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही सेंटा विभिन्न देशों और शहरों के घरों तक पहुंचते हैं, उन्हें एक और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है, घर की चिमनी। कुछ घरों की चिमनी इतनी संकरी होती है कि उसमें सेंटा का बड़ा शरीर और उनके उपहार नहीं समा सकते, लेकिन सेंटा का जादू काम करता है। वह अपने शरीर को छोटा कर लेते हैं और आसानी से चिमनी के रास्ते अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और कभी कभी सेंटा का रास्ता पहाड़ों और जंगलों से भी गुजरता है, जहां शिकारी जानवर उनकी टोली का पीछा करते हैं। लेकिन सेंटा ने इन जानवरों से निपटने के लिए अपने रेनडियर की मदद ली। रेनडियर की जादुई नाक और उनके तेज पंख शिकारी जानवरों को दूर से ही खदेड़ देते थे। साथ ही सेंटा के रथ की परतें इतनी मजबूत होती थीं
कि वह किसी भी मौसम की कठिनाइयों का सामना कर सके। और फिर सेंटा को रात के सिर्फ कुछ ही घंटों में दुनिया भर के सभी बच्चों को गिफ्ट देना होता है, और इसके लिए उन्हें समय का भी बहुत ध्यान रखना होता है। जैसे ही 25 दिसंबर की सुबह होने वाली होती, सेंटा को यह सुनिश्चित करना होता था कि वे सभी बच्चों तक पहुंच चुके हों। उनके पास एक जादुई घड़ी थी जो समय को स्थिर कर देती थी, और सेंटा को किसी भी घर में जितना समय चाहिए होता वह उसे आराम से दे सकती थी। फिर इन तमाम चुनौतियों के बाद जब सेंटा अपने रथ के साथ किसी बच्चे के घर के पास पहुंचते, तो वह चुपचाप अपने उपहार को उनकी चिमनी के पास रख देते। उन्हें यह महसूस होता था कि उनके द्वारा किया गया प्रत्येक संघर्ष उस बच्चे की मुस्कान और खुशी के लिए था। सेंटा को पता था कि जब भी एक बच्चा अपने गिफ्ट को पाता, वह एक नई उम्मीद और खुशी के साथ जगेगा। और क्रिसमस की रात को दुनिया भर के बच्चों को खुशियां देने के बाद जब 25 दिसंबर की सुबह शुरू होती है और सूरज की पहली किरण बर्फ पर पड़ती है, तो सेंटा क्लॉज अपने जादुई रथ में वापस उत्तरी ध्रुव के अपने महल की ओर लौटते हैं। यह वापसी भी उतनी ही खास होती है जितनी उनकी उपहार देने की यात्रा। और ये सेंटा की यात्रा हर साल न केवल बच्चों के लिए उपहार लेकर आती है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अगर दिल में सही इरादा और उम्मीद हो तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।